मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। मैं फ़िलहाल जो हूँ महबूब नगर में हूँ। आज जो है सुबह में हमें एक इत्तला मिली है कि महबूब नगर के एक लड़का जिसका नाम है मोहम्मद निज़ामुद्दीन, 31 ईयर्स एज, जो सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में रह रहा था। एक्चुअल ये उनके वालिद है मोहम्मद हसनुद्दीन, और ये उनके दोस्त है हमारे सैयद फुरखान अहमद। ये हमारे सैयद निज़ामुद्दीन की फ़ोटो है, देख सकते हैं आप लोग। तो इशू ये हुआ कि आज से तकरीबन 2015 दिसंबर में सैयद निज़ामुद्दीन जो है मास्टर्स करने के लिए, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गए थे, और 2017 में अपनी पढ़ाई ख़त्म किए। उसके बाद में जो है वर्जीनिया एम्प्लॉयमेंट कमीशन ज्वाइन किए, SOCH कंपनी, फिर सेकंड कंपनी ज्वाइन किए सितंबर 2018 टू अप्रैल 2021। ये जो है फ्लोरिडा में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में रिचमॉन्ड एरिया में वहाँ पर रह रहे थे। फिर उसके बाद में ये जो है कैलिफोर्निया मूव हुए, सेंटा क्लारा में, वहाँ पर जो है गूगल कंपनी में जॉब कर रहे थे फ्रॉम अप्रैल 2021 टू जनवरी 2024। ये कुछ दिन पहले इनको जॉब से रिमूव कर दिए थे। तो इन्हों जो है हमारे निज़ामुद्दीन साहब एक मैटर लिखे सोशल मीडिया पे, मेरे साथ ऐसा रेसिज्म किया जा रहा है और मेरे पे बहुत ज़्यादा तंग किया जा रहा है बोल के। ऑलरेडी सम 2-3 वीक्स बैक जो है ये हमारे कने उसका मैटर है, लिंक्डइन में इन्हों जो है पूरा उनका ड्राफ्टिंग है कि किस तरीके से उनको सताया जा रहा था, रेसिज्म किया जा रहा था ये पूरा। तो आज जो है सुबह में हमें एक टेलीफोन आया, दो दिन से जो है US के व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ फिर रही थी कि कोई एक लड़के को पुलिस ने गोली मार दिया बोलकर। जब ये इसकी पूरी हम तहकीकात करें तो मालूम हुआ कि मोहम्मद निज़ामुद्दीन महबूब नगर के रहने वाले, वहाँ पर पुलिस जो सेंटा क्लारा की पुलिस है, इनको बुलेट फायर करी, 4 बुलेट्स लगे इनको, और ये वाकया होके तकरीबन 12 दिन होता है, 15 डेज बैक ये वाकया हुआ। और ये इस 15 दिन में ना तो ये सेंटा क्लारा की पुलिस उनके वालिदैन से कांटेक्ट करी, ना तो इंडियन काउंसलेट, जो वहाँ पर इंडियन काउंसलेट है सैन फ्रांसिस्को में, इंडियन काउंसलेट इनको कांटेक्ट नहीं की, इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन DC इनको कांटेक्ट नहीं की। तो ये 15 दिन से वहाँ पर बच्चे की बॉडी पड़ी हुई है। आज सुबह में हमारे को इत्तला मिली, फिर मैं इनके वालिद से बात किया, फिर इनको भी कोई फ़ोन आया, कोई आपको किसका, रायचूर के लड़के का फ़ोन आया, कोई रायचूर का लड़का है, इनके बच्चे का जो दोस्त है पहले, जो रिचमॉन्ड में रहता था। तो अब वहाँ की जो सेंटा क्लारा की पुलिस का स्टेटमेंट हम देखे तो वो स्टेटमेंट में ये बता रहे हैं कि रूममेट आपस में लड़ रहे थे और इन्हों चाकू मार रहे थे। वो पुलिस वाले घुस के देख के इनको, और सामने वाले की जान बचाने इनको 4 गोलियां मार दी। तो ये तमाम पूरे वाकयात पे हमारे को शक व शुबात है, क्योंकि ये मरने से 15 दिन पहले लड़का खुद पूरा सोशल मीडिया पे लिखा था कि मेरे पीछे डिटेक्टिव्स को लगाए। और जो रूममेट जो बोल रहे हैं ये लोग, उसका नाम क्या है, जो डिटेक्टिव के टाइप में आया था उन्हें, इरिक थॉमसन। तो उसमें खुद क्यों नहीं ये बोल रहा कि कंपनी की तरफ से एक डिटेक्टिव बन के आया था। तो ऐसा क्या बच्चा कर रहा था जो इसके पीछे कंपनी वाले एक डिटेक्टिव को लगाए थे। तो ये तमाम चीजें हैं। ये शूटिंग जो हुई है ये किस वजह से हुई है, ये क्यों हुई है, हमारा मुतालबा है इंडियन गवर्नमेंट से, खासतौर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब से हमारा मुतालबा है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर से, कि आप जो है इंडियन एम्बेसी इन वाशिंगटन DC और इंडियन काउंसलेट इन सैन फ्रांसिस्को को आप जो है प्रेशर करिए, करके इसके ट्रू फैक्ट्स मालूम होना हमारे को। बच्चे की जान चले गई, कोई मुर्गी का बच्चा, बकरी का बच्चा नहीं है उठा के 4 गोलियां मार देने के लिए। और बार बार ये जो सेंटा क्लारा पुलिस क्लैरिफिकेशन दे रही है, तो हमारे को क्लैरिफिकेशन समझ में नहीं आ रहा। तो ये तमाम चीजें थी, ये शक व शुबात है। हम चाहते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और जल्द से जल्द बॉडी जो है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बॉडी महबूब नगर को लाना चाहिए।
और आज जो है हमारे इनके वालिद साहब मोहम्मद हसनुद्दीन साहब की तरफ से एक लेटर हम जो है मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर साहब को भेजे हैं, और रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना को भी हम भेजे हैं, और यहाँ का जो तेलंगाना का एनआरआई सेल है उनको भी हम रिक्वेस्ट करे हैं कि जल्द से जल्द बॉडी यहाँ पर भिजाइए, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। बाज़ाफ्ता इंडियन एम्बेसी की टीम वहाँ स्पॉट पे जाना, वहां पर जाके कि आया 15 दिन हो गया है बच्चा मर के, अभी तक हमारे को क्यों नहीं मालूम हुआ ये बात। आप देखिए अमेरिका है, आप अगर वहां पर एक मामूली सी बर्गर खरीदने के लिए अंदर जाते तो आपका पूरा बॉडी स्कैन हो जाता। वहां पर जो पुलिस को एवरी मोमेंट, अगर मैं हैदराबाद से जाके अगर शिकागो में घूम रहा हूँ, यूएस में घूम रहा हूँ, तो वहां की पुलिस के हर चीज रहती, मेरे पूरे फैमिली डिटेल्स रहते हैं स्टूडेंट्स के वहां पर। तो 15 दिन तक क्यों इन्फॉर्म नहीं किए इंडियन एम्बेसी को या इंडियन काउंसलेट को, वहां की लोकल पुलिस? ये भी हमारे को शक व शुबात है। बहरहाल माँ, ये बच्चे की जान चले गई, और हम इंडियन गवर्नमेंट से करते हैं कि आइंदा और किसी की भी जान जा सकती। हमारे बच्चे जो है लाखों रुपए जाके वहां पैसे डाल के पढ़ रहे, तो कोई फ्री में हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे। अमेरिका में जाके अमेरिकन गवर्नमेंट को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इनकम हो रहा हमारे इंडियंस की तरफ से, पढ़ने की तरफ से। आप कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके वहां देखिए, आप पूरा हमारे आंध्रा और तेलंगाना के बच्चे भरे हुए वहां पर, उसके बाद में कर्नाटका और महाराष्ट्र के बच्चे हैं।